अश्वनी उपाध्याय जी, आप इस पूरी बहस को सुन रहे हैं सर। एक अपराध को धर्म का रंग देने की बात की जा रही है और ये रंग सिर्फ वो आरोपी दे रहे हैं। इंदौर की चाहे मैं बात कर लूं, चाहे मैं दिल्ली की बात कर लूं। देखिए प्राची जी, आपको इतिहास समझना पड़ेगा और पुराने क्या क्या हुआ इसको समझना पड़ेगा। चाहे बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी, औरंगजेब, तुगलक से लेके आज तक क्या चल रहा है उसको समझना पड़ेगा। यह समस्या केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पे केवल हिंदुओं के साथ दिक्कत है। ये कहां नहीं दिक्कत है। अरे ये समस्या तुर्की में भी है, जहां हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर भी ये समस्या है। यमन में है, कांगो में है, ईरान में है, इराक में है, सूडान में है, इजिप्ट में है, सीरिया में है, बांग्लादेश में है, फिलीपींस में है, सोमालिया में है, पाकिस्तान में है, नाइजीरिया में है, तजाकिस्तान में, अफगानिस्तान में है। जहां बाकी लोग जिसको कहते हैं गैर मुस्लिम, जिसको काफिर कहते हैं, जहां वो खत्म हो गए हैं, तब भी बम धमाके हो रहे हैं, तब भी हो रहा है। तो सवाल यह है कि ये जो सोच आ रही है, वो सोच कहां से आ रही है। मैं बार बार कहता हूं, दुनिया में मुझे एक देश बताइए जहां पे मदरसा हो और वहां सर्वधर्म समभाव की भावना अभी भी बची हुई हो। दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो, वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता हो। दुनिया के किस मदरसे में नारी तू नारायणी या महिलाओं का सम्मान करना चाहिए सिखाया जाता है। दुनिया के किस मदरसे में समता, समानता, समरसता सिखाया जाता है। दुनिया के किस मदरसे में सिखाया जाता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है सब लोग एक समान है। तो भैया, जब मदरसे में समता, समानता, समरसता सिखाया नहीं जाता, आपसी भाईचारा सिखाया नहीं जाता, वसुधैव कुटुंबकम सिखाया नहीं जाता, नारी तू नारायणी सिखाया नहीं जाता, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हम इस देश में समान शिक्षा लागू क्यों नहीं कर रहे। जो देश बचे हुए हैं वो इसलिए बचे हुए हैं कि उन्होंने मदरसों को रोक लगाई, अपने यहां समान शिक्षा लागू किया। इस दुनिया में देख लीजिए, जिन देशों ने समान शिक्षा लागू किया, समान नागरिक संहिता लागू किया, वहां सुख शांति है। जिन देशों ने पर्सनल लॉ को आने दिया और पर्सनल लॉ को हावी होने दिया, आज वहां देख लीजिए क्या शांत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पर्शिया बहुत शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बहन बेटियां आराम से रहती थी। आज वहां पे हिजाब न पहनने पे गोली मारी जा रही। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। ऐसे ही गंधार शांत, समृद्ध, खुशहाल था, जब से अफगानिस्तान फटा बना है, रोज बम विस्फोट हो रहा है। कुंभा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, काबुल बन गया, रोज बम विस्फोट हो रहा है। आंकड़ा कहां से लाते हैं अश्विनी जी, इतने आप पढ़े लिखे। बालिक शांत था, बल्क अशांत है। और जब आंकड़ा सही देंगे तो आप कहेंगे तालिबान की हिमायत में खड़े हो गए। ये भी तो चक्कर है। बदख्ता अशांत है, सुवास्तु शांत था, स्वाद घाटी अशांत है, तख्तिला शांत था, रावलपिंडी अशांत। मैं अंबरज़ैदी से एक रिएक्शन ले लूं सर। अंबरज़ैदी से रिएक्शन ले लूं। एक सेकंड सरवर जी और अश्विनी जी, सरवर जी और अश्विनी जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। और दुनिया के मदरसों की बात आपने देश का गिना दिया तो 200 सुनिए, एक सांस में। दुनिया अच्छा चलिए, एक सेकंड गुलाम सरवर जी और अश्विनी जी, एक दूसरे के साथ बहस में पढ़ने से अच्छा है हम उस समस्या को देख ले। अरे रुकिए ना सर, हम उस समस्या पर चोट कर ले। अंबरज़ैदी जी रुक जाइए ना सर, बाकी सब मेहमानों को इंक्लूड कर लो ना। अंबरज़ैदी से, अंबरज़ैदी कह रहे हैं कि रोड पे भी नहीं पढ़ोगे, पार्क में भी नहीं पढ़ोगे। वहाँ ट्रम्प कह रहा है कि भाई हमारे हासिल खान जी आप ही बोलते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी सर। आप एक साथ नहीं बोल सकते ना, एक एक करके बोलिए वरना मैं फेडर डाउन करा दूंगी। मैं फेडर डाउन करा दूंगी सर। हासिल खान जी और गुलाम सरवर जी, मैं फेडर डाउन करा दूंगी अगर एक साथ आप लोग चिल्लाएंगे तो बात नहीं आ पाएगी। अंबरज़ैदी जी, अंबरज़ैदी जी, टारगेट कीजिए। आपका नाम अंबरज़ैदी जी है क्या? आपका नाम अंबरज़ैदी है? आपका नाम अंबरज़ैदी है सरवर जी? प्लीज प्लीज गुलाम सरवर जी, आपका नाम अंबरज़ैदी नहीं है ना? मैं नाम अंबरज़ैदी का ले रही हूँ तो वही बोलेंगी। प्लीज सर खामोशी रखिए, आपकी बारी हो चुकी है, मैं आऊंगी आपके पास। अंबरज़ैदी जी, ये जो सोच है, जिस सोच को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिससे धर्म बदनाम हो रहा है, हमारी तो चिंता ये है कि धर्म क्यों बदनाम हो रहा है और ये कौन लोग हैं जो रेडिकलाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों को। इंदौर की घटना बहुत शर्मनाक है। देखिए प्राची, हम आप ही के चैनल पे बहुत बार इस मसले को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि जिस समाज में ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है और जहाँ से हो रहा है, हम उस समस्या को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जब हम मदरसों की बात करते हैं या रेडिकलाइजेशन कहाँ से हो रहा है उसकी बात करते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि हाँ हो रहा है। हम जब भारत में बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की या धार्मिक आज़ादी की, तो सब कहते हैं कि भारत सबको इजाज़त देता है, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हम
हम अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी ग्रुप का या किसी समुदाय का अधिकार नहीं है, वो एक इंडिविजुअल का अधिकार है कि मुझे कौन सा धर्म और कैसा फॉलो करना है। लेकिन हम आते हैं इस मुद्दे पर कि कहां से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। मदरसों में बच्चों को ये सारी चीजें सिखाई जाती है, वो बात अलग है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानेगा नहीं। जब आप ये सिखाएंगे बच्चों को कि आपका धर्म सबसे अच्छा है और जहां आप रहते हैं अगर काफिरों की हुकूमत है तो वो नाजायज है, अगर कोई ब्लास्फेमी करता है तो आपको उनके ऊपर सजा नाफिज करने का, यानी कि सजा इंप्लीमेंट करने का, इन्फोर्स करने का अधिकार है। आप अगर लव जिहाद के केसेस आए, क्या केरला में क्रिश्चियंस ने किया था ना सबसे पहले, तो ये बात अगर आप ये एक्सेप्ट कर ये कहते हैं कि है ही नहीं ऐसी कोई समस्या, धर्म के नाम पर आप युवाओं को अलगाववाद सिखाते हैं, आप सुप्रीमेसी सिखाते हैं, जब तक आप इस्लाम का सही नैरेटिव लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे ये सवाल उठते रहेंगे। लेकिन समस्या यही है क्योंकि वो अंदर से इतने खुद कन्विंस्ड हैं और लोगों को भी उसी राह पर चलाते आए हैं। क्या आज की ये नई समस्या है? अब लिंचिंग को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से बड़े सवाल उठते हैं कि भारत में मुसलमानों को लिंच किया जाता है। सबसे पहले तो अगर लिंचिंग के इतिहास पे हम चले जाएं तो सलमान रुश्दी का जब उनकी किताब आई थी तो भारत में कई सौ लोग लिंच हुए। किसने किए थे लिंच? तो जो आप शुरुआत जिसकी खुद करते हैं, फिर जब आपके ऊपर आती है तो आपको बड़ा दुख होता है, आप खुद वो सारी चीजें गलत करते हैं इतिहास में। और जहां तक मुसलमान के डरे हुए की बात है तो करबला से लेकर आज तक मुसलमान इतना बेचारा नहीं रहा है। मुसलमान हमेशा तलवार लेकर लोगों के खंजर काटता आया है, गले काटता आया खंजर से। तो आप बेचारा ना समझे, पहले तो आप खुद अलगाववाद अपने आप शुरू करते हैं, अपना धर्म, अपने आप को आप सुप्रीमेसी एक अपनी लोगों पे साबित करना चाहते हैं, जिद, कानून तोड़ना, और देश के किसी संविधान के कानून को नहीं मानते। धार्मिक आजादी आपको चाहिए अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए। देश का संविधान, या हम लोकतंत्र की बात करते हैं या हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उसका मतलब होता है धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के लोगों के लिए देश के कानून को मानना। जिस दिन आप मानना शुरू कर देंगे वो लोकतंत्र और जो धार्मिक आजादी आप कहते हैं वो सही माने में। गुलाम सरवर जी, जो अंबर जैदी जी कह रही हैं कि जो असल में समस्या है उसे एड्रेस करने की बजाय हम डिफेंड करने लगते हैं चीजों को और एक ऐसी नैरेटिव बना देते हैं जिसमें असल समस्या को एड्रेस ही नहीं कर पाते और वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं इस देश से, और इसीलिए बार बार ऐसी चर्चाएं करनी पड़ जाती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।